जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित, माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में एकादशी की। यह उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस वर्ष यह उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को पड़ रही है। एकादशी का आगमन शनिवार को प्रातःकाल 6:51 से होगा, जो कि रविवार को प्रातःकाल 7:23 तक रहेगी। अतः एकादशी का व्रत रविवार 20 नवंबर 2022 को माना जाएगा। तो आप सभी वैष्णवजन 20 नवंबर को एकादशी का व्रत धारण करें। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय सूत जी ब्राह्मणों को कथा सुना रहे थे। तब बोले कि हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक सुनाया है। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे जनार्दन, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन करने का क्या फल है? किस प्रकार यह करना चाहिए, यह सब मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मद्दा हो जाए, उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करे, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र हो जावे, नदी बावड़ी में उत्तम स्नान धारण करे। जो इन सभी चीजों का अभाव हो तो कुएं के जल से स्नान करे एवं इस व्रत को धारण करे, तो इससे पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाता है और वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान का भजन, पूजन व कीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा दान देकर इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। 1000 यज्ञ करने से भी ज्यादा इस एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण से अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपने कहा कि 1000 यज्ञ करने से भी एकादशी के बराबर फल नहीं मिलता, तो यह एकादशी सब तिथियों में इतनी उत्तम क्यों है? कृपा कर मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ, सतयुग में मुर नामक दैत्य था। वह बड़ा ही आश्चर्यजनक महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि इन सभी को जीत लिया। इंद्र ने यह सब वृत्तांत भगवान शिव से कहा, हे देव, हम सब लोग इस स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर कर रहे हैं। हे देव, आप देवताओं की गति क्या होगी? कृपा कर मुझे बतलाइए और हम सब देवताओं की रक्षा करिए। तब महादेव ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ध्वज भगवान हैं वहां जाओ। वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। शिव जी का वचन सुनकर देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान जहाँ शयन कर रहे थे, जल में सोते हुए जगतपति भगवान विष्णु को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति कहने लगे कि हे देवताओं के देव, आपको मेरा नमस्कार है। हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए सभी देवता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हो। हे प्रभु, सभी देवताओं के सहायक और शांति देने वाले हो। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हो। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकों की रक्षा करने वाले हो। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हो। हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्यों से डरे हुए सभी देवता जो स्वर्ग से भ्रष्ट होकर धरती में विचरण कर रहे हैं, उनकी रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। इंद्र का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि कौन सा मायावी दैत्य है जिसने आप सभी देवताओं को जीत लिया है? प्राचीन काल में
ब्रह्मवंश देवता को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नामक दैत्य पैदा हुआ था। उसका पुत्र मुर नामक वह बहुत ही बलवान है। उसने ही हम सभी देवताओं को जीत लिया है और सभी देवताओं को स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, निरति, वरुण इनके स्थानों पर वह अपने आप को बैठा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे प्रभु, वह स्वयं ही मेघ बनकर देवताओं को जीत लिया है। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कुपित हो गए। हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को अब मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों से संग गरजते हुए मुर दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते देखकर सर्प के समान बाणों से उसके देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथ सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मुर दैत्य वहां खड़ा होकर बार बार भगवान से लड़ता रहा। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करके उसको न जीत सके तो कुपित होकर दैत्य अपनी परिघा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। लड़ते लड़ते भगवान भी थक गए और वह बद्रिकाश्रम को पधारे। वहां हेमवती नाम की शोभायमान गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने चले गए। हे पांडुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे पीछे आ गया। मुझको वहां सूता देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्यों को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। इस दुर्बुद्धि के विचार से जब वह मेरी ओर बढ़ा तब मेरी काया से, मेरे शरीर से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा था उससे एक कन्या उत्पन्न हुई। दिव्य शस्त्रों को लेकर वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हुई और उस मुर दैत्य ने देवी को देखा। उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उस महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य को शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में ही उसका रथ नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करते हुए बड़ा बल करके देवी की ओर दौड़ा। देवी ने उसके हृदय में एक लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में ही पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हुआ। शेष राक्षस भयभीत होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखकर जगतपति भगवान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले कि इस दुरात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा। कन्या बोली कि हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही इस असुर को मारा है। आपको सोते हुए देखकर यह असुर आपको मारने के लिए तैयार था। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं अपनी प्रबल शक्ति हूँ। तब श्री भगवान बोले कि तुमने इस दैत्य को मारा है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य से सभी देवता हष्ट-पुष्ट हो गए हैं और तुमने तीनों लोकों में उपकार किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं और आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए जिससे व्रत करने से मनुष्यों को महान से महान पाप भी नष्ट हो जाए। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास कर अथवा सायंकाल को भोजन करे उसको मोक्ष मिल जाए। भगवान बोले कि तथास्तु, ऐसा लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तो एकादशी को उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र,
इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी के व्रत को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार सूत जी बोले कि एकादशी के महात्म का एक पद भी जो व्यक्ति सुन लेता है वह ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रत्येक सनातनी को यह व्रत धारण करना चाहिए। इस प्रकार यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी की महात्मा आता है। आप सभी लोग इस व्रत को धारण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।